नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी शुरू करनी हो और आपके पास 1 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल है, तो उस 1 लाख रुपए को आप अपना सामान खरीदने में किस तरह से लगाएंगे। क्योंकि कैमरा तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन कैमरे के साथ में और भी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़ी में रिक्वायर्ड है, जिसके बिना प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की जा सकती है। तो चलिए इस 1 लाख रुपए को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कैमरे के अलावा एक बहुत अच्छी सी फ़्लैश खरीदिए। फ़ोटोग्राफ़ी में फ़्लैश मतलब इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बिना आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी फ़्लैश आपको गोडक्स की आप TT350 ले सकते हैं, गोडक्स की ही आप TT685-2 ले सकते हैं। ये दोनों ही फ़्लैश आपकी 7,000 से 12,000 के रेंज में आ जाएगी। गोडक्स की TT350 जो है 7,500 रुपये की आती है और गोडक्स की TT685-2 जो है वो 11,500 रुपये की आती है। ये हर कैमरे के वेरिएंट्स के हिसाब से मिलता है। कैनन की अलग होती है, नाइकॉन की अलग होती है, सोनी की अलग होती है। तो जब भी कोई कैमरा आप लेंगे तो कैमरे के ब्रांड के हिसाब से फ़्लैश की कंपैटिबिलिटी को मैच कराना ना भूलिएगा। तो चलिए, फ़्लैश आपने ले लिया, उसके बाद फिर आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, होता क्या है कि हम जब भी किसी इवेंट में जाते हैं, शूट करने जाते हैं, तो कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं जहाँ हमें लगातार एक ही जगह पर 1000, 1500, 2000 फ़ोटोज़ खींचनी रहती है। जैसे कि मान लीजिए किसी वेडिंग का रिसेप्शन चल रहा है, वहाँ दूल्हा दुल्हन स्टेज पे खड़े हैं, उनसे मिलने वाले लोग आते जा रहे हैं, तो दूर आपको 15-20 फीट की दूरी पर अपना कैमरा एक ट्राइपॉड पर लगाना होता है और आप लगातार फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हैं। तो इससे दो फ़ायदा होता है। एक तो आपको बार बार सेटिंग चेंज करनी नहीं होती है, दूसरे आपको कैमरा हाथ में पकड़े रहने की वजह से फटीग नहीं आता। जब कैमरा आपका ट्राइपॉड पे रहता है तो आपको बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है, कंपोजिशन भी सेट हो जाता है और आपकी मतलब उस दिन की जो है थकान नहीं होती और रात में आप दूसरे इवेंट्स को और कवर करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो एक अच्छा ट्राइपॉड आपको 1500 से 2000 रुपये के अंदर आ जाएगा, आप उसको ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ लाइट्स की ज़रूरत पड़ी है। आपने फ्लैश गन तो ले ही ली है, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ सॉफ्ट बॉक्स, अम्ब्रेला लाइट्स या मॉडिफायर्स इस तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ेंगी। तो उसके लिए एक सॉफ्ट बॉक्स तो अपने पास विद स्टैंड रखिए ही रखिए, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स के साथ में क्या होता है, जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, कपल शॉट लेते हैं, उसके अंदर से जो लाइट आती है वो आपके ऑब्जेक्ट के फेस पे पड़ती है और साथ में मतलब आपका एक बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट निकल कर आता है। तो आप अगर ये सॉफ्ट बॉक्स लेना चाहेंगे तो गोडक्स का सॉफ्ट बॉक्स आपको 1500 से 2200 के रेंज में काफ़ी अच्छे विथ स्टैंड मिल जाते हैं। तो एक आप अपने सामान में उसको भी ऐड कर लीजिए। अब इसके बाद फिर आपको कुछ मेमोरी कार्ड्स लगेंगे, क्योंकि नॉर्मली कैमरे के साथ में मेमोरी कार्ड नहीं आते हैं। बाई चांस अगर किसी ने प्रोवाइड किया भी होगा तो सिर्फ एक मेमोरी कार्ड दिया होगा, वो भी हो सकता है 4 GB या 16 GB का होगा। तो यहाँ आपको कम से कम 64 GB के 4-5 मेमोरी कार्ड्स अपने पास रखने चाहिए। वो भी हाई रीडिंग कैपेसिटी के होने चाहिए। SanDisk के काफ़ी अच्छे मेमोरी कार्ड आते हैं, तो इसको आप 3, 4, 5 अपने पास रखिए, स्पेयर में रखिए, क्योंकि मेमोरी कार्ड हमेशा आपके काम आते हैं। उसके बाद कैमरे के साथ आपको जो भी बैटरी मिली हो, अगर बाई चांस आपको स्पेयर बैटरी नहीं मिली हो तो आपको एक स्पेयर बैटरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी इवेंट में शूट करने जाएंगे तो एक बैटरी से आपका काम नहीं चलेगा। एक बैटरी आपको शूट करते रहने समय लगानी पड़ेगी और एक बैटरी पैरेलल में आपकी चार्ज होती रहना चाहिए। तो एक नॉर्मल बैटरी जो होती है किसी भी मिररलेस कैमरे की अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 2500 से 3000 के आसपास होती है। तो एक बैटरी और एक चार्जर तो आपके पास में स्पेयर में हमेशा अवेलेबल रहना ही चाहिए। अब ये सारा सामान खरीदने के बाद आपको अपने इन सारे सामान को एक तरीके से रखने के लिए एक बैग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट सुरक्षित रहें, साथ में हैंडलिंग आसान हो, आप कहीं भी आसानी से ला जा सकें। तो उसके लिए आपको एक बैग लेना पड़ेगा और ये बैग भी आपको 1200 से 2000 के रेंज में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके वो सामान जो आपको फ़ोटोग्राफ़ी में लगने ही लगने हैं। इसको नज़रअंदाज मत करिएगा और ये कैमरे के साथ में आप इनको ज़रूर खरीदिएगा। तो मान लीजिए इस सारा सामान खरीदने में आपके 20,000 रुपये खर्च हो गए,
ठीक है, इस 20,000 को आप खर्च कर दीजिए, उसके बाद भी आपके पास 80,000 रुपये बचते हैं। अब इन 80,000 रुपये में आपको एक अच्छा कैमरा ख़रीदना है। तो 80,000 में जो आप कैमरा मार्केट में लेने जाएंगे तो आपके पास कई तरह की चॉइस रहती है। तो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं एक फुल फ्रेम का कैमरा ले लूं, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपके पास कैपिटल की कमी है तो 80,000 में फुल फ्रेम कैमरा तो आपको नहीं मिल पाएगा। बाई चांस मिल भी गया, अगर मान लीजिए नाइकॉन का Z5 है या कुछ इस तरह का कोई मॉडल आपने ले लिया, या RP है आपका कैनन का, तो खाली कैमरा ही आएगा, फिर बाकी के लेंस वगैरह लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो एडवाइजेबल ये है कि शुरुआती दौर में हमेशा आप एक क्रॉप सेंसर कैमरे से फ़ोटोग्राफी शुरू कीजिए। तो क्रॉप सेंसर कैमरा मतलब जिसको APS-C कैमरा भी बोलते हैं, जिसकी कि सेंसर साइज जो है फुल फ्रेम कैमरे से थोड़ी छोटी होती है। तो ये कैमरे मार्केट में आपको 50,000 से लिमिट शुरू होती है इसकी। 50,000 के बाद 60, 70, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक की रेंज में आते हैं। तो यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि APS-C कैमरे में जो बिल्कुल एंट्री लेवल का कैमरा होता है, आप उसको चूज़ करिए। तो एंट्री लेवल के जो APS-C कैमरे होते हैं वो आपको 55, 60,000, 65,000 की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये कैमरे होते हैं नाइकॉन के Z30, कैनन का R50 एंड सोनी का JV10K। तो ये कैमरे जो होते हैं बेसिकली सस्ते इसलिए होते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये जो एंट्री लेवल के APS-C कैमरे हैं और जो थोड़े से एडवांस लेवल के APS-C कैमरे हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइकॉन का Z50 है, या कैनन का R10 है, या सोनी का A6100 है, या सोनी का A6400 है, इन सारे कैमरों प्लस आपके जो शुरुआत में मैंने बताए थे नाइकॉन का Z30, कैनन का R50 और सोनी का ZV-10 जो है, इनसे ली हुई पिक्चर्स है बिल्कुल एक जैसी आती हैं। मतलब कि आपकी पिक्चर क्वालिटी में आप किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। आपकी पिक्चर की क्वालिटी जैसी Z50 में आएगी वैसी Z30 में आएगी, जैसी आपकी R10 में आएगी वैसी क्वालिटी आपकी R50 में आएगी, जैसी क्वालिटी आपकी सोनी A6400 में आएगी वही क्वालिटी आपकी सोनी के ZV-10 में भी आएगी। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि इन सभी कैमरों के जो प्रोसेसर है वो थोड़े से एडवांस होते हैं। तो प्रोसेसर एडवांस होने की वजह से पिक्चर की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी वीडियो क्वालिटी जो होती है, वीडियो क्वालिटी भी नहीं, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आपका Z30 में अगर मान लीजिए आपका 30p की पिक्चर आ रही है तो हो सकता है कि आपके Z50 में जो है 60p की पिक्चर आ जाएगी। या अगर इसका बस रेट आपका सिर्फ आपको मान लीजिए 6-7 फ्रेम पर सेकंड का मिल रहा था Z30 में, तो Z50 में आपको 15-16 का बस रेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, ना तो फोटोग्राफी में आपको ज़्यादा बस रेट की ज़रूरत होती है और न ही बहुत ज़्यादा आपको उसमें ऑटो स्पीड या मतलब वीडियोग्राफी आप कर नहीं रहे हैं, आप तो खाली फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप ये कैमरा जो है फ़ोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफी में आप किसी तरह का कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन पे, चूँकि आपका बजट भी कम है, तो शुरुआत करने के लिए आप नाइकॉन का Z30 या कैनन का R50 या सोनी का ZV-10 जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो जब ये कैमरा लेने जाएंगे तो आपको ये तीनों ब्रांड का कोई सा भी कैमरा आपको 60 से 65,000 का मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको किट लेंस मिलेगा। तो किट लेंस में क्या होता है, नॉर्मली आपको 16-40, 16-50 या 18-40 इस तरह के लेंस मिलते हैं। इसके ऊपर की फोकल लेंथ का लेंस आपको नहीं मिलेगा। इन लेंस से भी पिक्चर काफ़ी शार्प आती है, लेकिन कभी कभी अगर जैसे आपको कुछ टेलीस्कोपिक पिक्चर लेने का मन करता हो तो वो पिक्चर आप इसमें नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप इस तरह का कैमरा लेने जाएं तो अपने डीलर से पूछें कि इसके साथ में ऑफ़र में अगर आपका कोई 18-135, 18-140 या 18-150 mm का लेंस कैमरा बॉडी के साथ मिल रहा है तो आप वो वाली डील पसंद करिए। तो वो डील आप देखेंगे, मैंने आज ही अमेज़ॉन पे देखा था कि नाइकॉन का Z30 जो है 18-140 लेंस के साथ में
75,000 का मिल रहा है। उसी तरीके से कैनन का जो R50 है वो 18-150 लेंस के साथ में वो भी जो है 75,000 में मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए आपको सोनी भी इस तरह का मिल जाता है 135 mm का लेंस कैमरा बॉडी के साथ में, तो आपका 75,000 में एक कैमरा जो है फुल उसके लेंस के साथ में तैयार हो जाएगा, जिसमें आप 18 mm पे वाइड शॉट ले सकते हैं, 50 mm पे आप उस पर नॉर्मल शॉट ले सकते हैं, और उसके बाद 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100, 110, 120 इस पर तो फिर आप टेलीस्कोपिक शॉट ले सकते हैं, हेड शॉट ले सकते हैं, कैंडिड शॉट ले सकते हैं। तो ये जो डील रहेगी आपकी 75,000 में, अगर आपको कैमरा बॉडी प्लस एक 18-140, 18-135, 18-150 का लेंस मिल जाता है, तो इससे आप कोई भी इवेंट फोटोग्राफी, कोई भी प्रोफेशनल शूट, कोई भी वेडिंग शूट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद भी अगर आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे बचते हैं, तो आप एक 50 mm का प्राइम लेंस ले सकते हैं। हालांकि अभी जैसे 75,000 तो आपके इसमें लग गए, कैमरा और लेंस में लग गए, 20,000 आपके बाकी सारे एक्सेसरीज़ में खर्च हो गए। लेकिन मान लीजिए अगर आप फ्लैश जो है 12,000 वाली ना लेके 7,500 वाली लेते हैं, लाइट्स वगैरह में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और कुछ पैसे बच जाते हैं, या थोड़े पैसे अगर आप ऊपर से ऐड कर सकते हो, तो 17,000 से लेके 22,000 के बीच में बहुत अच्छे थर्ड पार्टी लेंस मिल जाते हैं। तो एक 50 mm का लेंस आपको विल्ट्रॉक्स का या मैके का या सैमयंग का या 7 आर्टिजन का, किसी भी ब्रांड का अगर आपको एक 50 mm का लेंस मिल जाता है, उसको आप अपने किट में ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफी कर पाएंगे, जो मार्केट में आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स करते हैं। इस 1 लाख के बजट में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। 50 mm के लेंस से आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा कपल शॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा हेड शॉट ले सकते हैं, और उसके अलावा बाकी जो 18-150, 18-140 का लेंस है, उससे आप इवेंट का कोई भी रिचुअल, कोई भी सेरेमनी जो है बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। और ये 18-140, 18-150, 18-135 का जो लेंस होता है वो इतना शार्प होता है कि बहुत ही क्लियर पिक्चर आती है। और वैसे भी जो मैंने आपको एक शार्प स्वीट स्पॉट की थ्योरी बताई थी कि आपका जो सबसे बड़ा डायफ्राम होता है, उससे 2 बड़ा डायफ्राम अपने कैमरे में लगा दीजिए। उससे ऊपर जब आप कोई पिक्चर लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ही शार्प पिक्चर मिलती है। तो ये जितने भी लेंस मैंने बताए, 18-140 हो या 18-150 हो या 18-135 हो, ये नॉर्मली मैक्सिमम डायफ्राम इसमें 3.5 का होता है। तो 3.5 वाले अपर्चर के जो लेंस होते हैं, उसका स्वीट स्पॉट जो होता है वो 7.1 होता है। तो आप 7.1 अपर्चर लगाकर अपने इस वाले लेंस से पूरी वेडिंग की फ़ोटोज़ लेते रहिए। TTL फ्लैश आपके पास है ही। TTL फ्लैश जो है अपने आप डिस्टेंस के हिसाब से और अवेलेबल लाइट के हिसाब से फ्लैश की पावर को कम ज़्यादा करती रहेगी। आपकी इतनी अच्छी नेचुरल, इतनी क्रिस्प शार्प पिक्चर्स आएंगी कि मतलब आप खुद देख के खुश हो जाएंगे कि कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी और कैमरे को लेने के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि आपका एक किट पूरा 1 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये जो नाइकॉन का Z30 है या सोनी का जो ZV-10 है, इन दोनों कैमरों में एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इन कैमरों में व्यू फाइंडर नहीं होता है और बिल्ट इन फ्लैश नहीं होती। तो चलो, बिल्ट इन फ्लैश नहीं है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल फ्लैश तो ख़रीदा ही है। लेकिन आपको फ़ोटोग्राफी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप आँख में व्यू फाइंडर में लगा के शॉट लेते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। जब आप ऐसे करके फ़ोटो लेते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत जाती है। लेकिन चूँकि अभी आपके पास कैपिटल की कमी है, आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप इससे शुरुआत कीजिए। जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जब आपके थोड़ा कलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप अपना बॉडी चेंज कर सकते हैं। और ये वाला जो कैमरा है, बॉडी है, वो आपकी फिर वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर बाई चांस अगर आपको लगता है कि मैं DSLR ले लेता हूँ, DSLR आपको पसंद है या DSLR थोड़े से सस्ते होते हैं, तो DSLR भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है।
आज की तारीख में आपको DSLR में कुछ ऑप्शंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि नाइकॉन का जो D7500 है, इतना प्रूवन कैमरा है कि इससे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती है। ये मार्केट में पिछले कम से कम 15-16 सालों से बहुत अच्छे से चल रहा है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 2012 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो तब से मैंने इतने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स के पास देखा है, ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं या जो थोड़ा सा रूरल एरिया में काम करते हैं, जिनकी थोड़ा सा बजट कम होती है, उन सभी के हाथ में अगर आप देखेंगे तो D7500 कैमरा देखेंगे। और आज तक मैंने D7500 कैमरे से डिससेटिस्फाइड होते हुए किसी को नहीं देखा है। तो अगर आप चाहें तो आप भी D7500 नाइकॉन का ले सकते हैं। ये कैमरा आपको 18-140 mm लेंस के साथ में 75,000 का मिल जाएगा। और इसमें अगर आप चाहेंगे तो जब आप ये कैमरा ले लेंगे तो आपके पास 10-15 हज़ार रुपये और बचेंगे। तो इस नाइकॉन की खासियत ये है कि DSLR के जो लेंसेस होते हैं वह एज़ कम्पेयर टू मिररलेस काफ़ी सस्ते होते हैं। तो नाइकॉन DSLR का आपको 50 mm का लेंस, 35 mm का लेंस जो है 15 से 17 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो आपके जो 15 हज़ार रुपये बचे हुए हैं या 17-18 हज़ार रुपये जो बचे हुए हैं, इनसे आप एक 50 mm या 35 mm का प्राइम लेंस ले सकते हैं। तो इन लेंसेस प्लस आपके 18-140 mm लेंस के साथ में एक पूरा किट तैयार हो जाएगा। और इस वाले कैमरे के साथ में, चूँकि ये कैमरा प्रूवन कैमरा है, मतलब हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों फोटोग्राफर्स के पास ये कैमरा आपको मिलेगा, तो आप भी ले सकते हैं और इससे अपनी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेंसेस और कैमरा बॉडी प्लस इक्विपमेंट्स के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका भी बजट 1 लाख के आसपास का है और आप उसमें एक सही किट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के हिसाब से आप अपनी परचेसिंग कर लीजिए, आपका एक बहुत अच्छा किट तैयार हो जाएगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दूसरे दोस्तों को भी ये काम आ सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।